ओके, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। दिस इज संजय पांडे और केमिस्ट्री टीचर। देखिए हम लोग क्लास 12th में कहाँ पर आ गए, अमाइंस का चैप्टर चल रहा था, है ना। और कितने लेक्चर हो चुके हम लोग के? 3 लेक्चर हो चुके हैं, 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। तो आज हेडिंग करिए लेक्चर नंबर 4। और हम लोग देखिए शुरू करना है, एनिलीन शुरू करना है, बट अभी हेडिंग मत करिए। अभी हम लोग कुछ पहले क्वेश्चंस करेंगे, है ना। कुछ क्वेश्चंस करके तब इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। 2-3 क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन से वो करके तब इसको शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन कॉपी में लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, राइट टू आइसोमर्स, राइट टू आइसोमर्स, राइट टू आइसोमर्स फॉर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H7N, C2H7N नाइट्रोजन, C2H7N, C2H7N। तो देखिए 2 आइसोमर आपसे कह रहे हैं बनाने के लिए। एक बना दीजिए प्राइमरी अमाइन और एक बना दीजिए सेकेंडरी अमाइन। एक प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन। तो प्राइमरी अमाइन करने के लिए क्या करें हम लोग? नाइट्रोजन कितने? एक कार्बन से अटैच होना चाहिए। तो हमने ऐसे कर दिया, 2 कार्बन है टोटल, तो ये कर दिया CH3CH2, फिर क्या लगा दें? NH2 लगा दें। हो गया, नोट करिए। पहला आइसोमर हो गया CH3CH2NH2, 1 डिग्री अमाइन हो गया। इथाइल अमाइन, 1 डिग्री अमाइन, इथाइल अमाइन हो गया। फिर एक 2 डिग्री अमाइन बना देते हैं। 2 डिग्री का जनरल फॉर्मूला कोई बता दे कैसे लिखा जाता है? RNHR, RNHR मतलब नाइट्रोजन को कितने? 2 कार्बन से अटैच कर दिया। ये सेकेंडरी अमाइन का फॉर्मूला होता है RNHR, मतलब जितने कार्बन हैं सबको 2 में डिवाइड कर दीजिए। तो मेरे पास अभी कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन हैं, तो एक इधर डाल दीजिए, एक इधर डाल दीजिए। तो फॉर्मूला बोलिए फिर, CH3NHCH3, बस हो गया। नोट करिए, CH3NHCH3। क्या नाम लिखेंगे इसका? हम बोले कि क्या है ये, तो क्या बोलेंगे? Either you can say it is a secondary amine, secondary amine, या तो बोल सकते हैं secondary amine, या दूसरा बोल सकते हैं डाई मिथाइल अमाइन, डाई मिथाइल अमाइन। ठीक है, लिखिए, दोनों लिखिए। डाई मिथाइल अमाइन लिखिए, ब्रैकेट में 2 डिग्री अमाइन, डाई मिथाइल अमाइन, ब्रैकेट में 2 डिग्री अमाइन। इट इज अ 2 डिग्री अमाइन, इट इज अ 2 डिग्री अमाइन। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है। देखिए, आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स, कैपिटल लेटर्स A, B and C, A, B and C in the following sequence of reaction, in the following sequence of reaction। फिर 2 पार्ट है क्वेश्चन में, फिर करिए फर्स्ट पार्ट, देन राइट फर्स्ट पार्ट। C2H5OH, थोड़ा थोड़ा गेस करिएगा अपनी तरफ से। C2H5OH on the arrow SOCl2, SOCl2 कंपाउंड A is obtained। यही ABC को आपको आइडेंटिफाई करना था। कंपाउंड A is obtained। आंसर मत लिखिए यहां पे, खाली बताइए पहले क्या हो सकता है। A, एथेनॉल को हमने SOCl2 से रिएक्ट करा दिया, तो ये क्या हो सकता है?
देखिए हम लोगों ने ये कहा था कि किसी भी कंपाउंड में अगर OH लगा है उसको अगर हम लोग PCl3, PCl5, SOCl2 किसी से रिएक्ट कराते हैं तो ये OH हट के वहीं पे Cl आ जाता है ना। सेंटेंस मैंने क्या कहा, इन एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग OH if it is react with PCl3, PCl5 or SOCl2 then what happens, simply OH is replaced by Cl, that's it। बस तो वही हमने कर लिया, OH हटा के Cl लगा दिया तो क्या बन गया फिर C2H5Cl बन गया, कंपाउंड C2H5Cl बन गया। अभी आंसर मत लिखिएगा, इसके अंदर की जो A कंपाउंड है वो क्या है, वो C2H5Cl है। अच्छा फिर आगे चलिए, ऑन द राइट NaCN, सोडियम साइनाइड, NaCN, तो कंपाउंड B बन गया। अब जरा दिमाग लगाइए, ए क्या मिला था, एल्किल लाइट, ए वॉज एल्किल लाइट, एल्किल लाइट को NaCN से रिएक्ट करा दें तो ये क्या बनाएगा, ये पिछले टर्म का लेक्चर है। एल्किल लाइट को अगर NaCN से रिएक्ट करा दें, मतलब RX है, RX को NaCN और KCN किसी से रिएक्ट कराते हैं तो RCN बन जाता है, साइनाइड बन जाता है। तो इसका मतलब कि बी कंपाउंड क्या हो जाएगा फिर, बोलिए बी कंपाउंड क्या हो जाएगा, ए कंपाउंड था C2H5Cl, तो बी कंपाउंड क्या हो जाएगा, Cl हटा के Cn लगा दीजिए तो C2H5Cn हो गया, C2H5Cn हो गया। अच्छा फिर इसका बी को LiAlH4 से रिएक्ट करा दिया, ये क्या होता है, LiAlH4 क्या होता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है और इसका काम क्या, इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा फिर आपको याद करना है बी क्या मिला है आपको, साइनाइड, इट इज अ साइनाइड। साइनाइड के रिडक्शन से क्या बनता है, उस रिएक्शन का नाम क्या है, ये क्वेश्चन है। साइनाइड को अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है और इस रिएक्शन का नाम क्या है, दिस इज कॉल्ड मेंडियस रिडक्शन। लास्ट वन पे आया था MENDIUS, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, इसी नाम से एग्जाम में मिलेगा, मेंडियस रिडक्शन। तो मेंडियस रिडक्शन क्या होता है, तो आप बोलेंगे इट इज रिडक्शन ऑफ साइनाइड। साइनाइड के रिडक्शन से क्या बनता है, नहीं मेंडियस रिडक्शन तो रिएक्शन का नाम है, प्रोडक्ट बताना है आपको। मेंडियस रिडक्शन कुछ याद आ रहा है, पीछे कहीं आया था, हम लोगों ने किया था, अमाइंस बनता है मेंडियस से, इससे अमाइंस बनता है, मेंडियस रिएक्शन से अमाइंस बनता है। और आपको ध्यान देना है कि एक कार्बन बढ़ जाता है, मेंडियस रिडक्शन का पर्पस ही यही है, कार्बन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो अगर बी कंपाउंड क्या मिला था, इथाइल साइनाइड, तो इथाइल साइनाइड को अगर रिड्यूस कर दें तो ये कंपाउंड, यहां पे सी लिखिए, कंपाउंड सी इज ऑब्टेन्ड, सी, तो सी क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा C3H7NH2। ठीक है, अब आंसर अलग से लिखिए नीचे, ये क्वेश्चन एज इट इज रहने दीजिए, इसको नीचे आंसर लिखिए, A इज इक्वल टू C2H5Cl, A इज इक्वल टू C2H5Cl। फिर B बताइए क्या है, C2H5CN, इथाइल साइनाइड। फिर C क्या है बताइए, C3H7NH2, C3H7NH2, NH2।
ठीक है, अपने आवाज में थोड़ी एनर्जी डालिए बस। फर्स्ट यू फेक इट, हाँ, until you make it, ठीक है। क्योंकि एक चीज हमेशा जान लीजिए कि अगर आप एक्साइटेड नहीं हैं, इफ यू नॉट एंथुसिस्टिक, इफ यू नॉट हैप्पी, तो नो वन विल लाइक यू। इसको हमेशा जिंदगी में याद रखिएगा। लोग तब आपको पसंद करेंगे जब आप प्रसन्न रहेंगे। अगर आपने मुंह बनाया तो क्या बोलेंगे? गेट लॉस्ट। नहीं अच्छा लगता यार, जब तभी अच्छे लगे, वही लोग अच्छे। छोटे बच्चे क्यों अच्छे लगते हैं? बिकॉज दे आर एनर्जेटिक, दे आर हैप्पी इनसाइड, दे आर हैप्पी इनसाइड। अभी यही तो हम लोग बात कर रहे थे कि आपको नाखुश होने का कोई रीज़न ही नहीं है, तो क्यों मुंह बना के बैठे रहते हैं? क्यों मुंह बना के बैठे रहते हैं? जानते क्यों बना के बैठे रहते हैं? हाँ, नहीं, मन नहीं, ये भी आपने प्रैक्टिस किया है इसकी, मुंह बनाने की। एक दिन में नहीं हुआ ये। जब छोटे थे तो ऐसे नहीं थे। हाँ, छोटे तो उधर डांट पड़ रही है तब भी हंसी नहीं रुक रही है उसकी, और डांट पड़ रही है उसको, तब भी नीचे मुंह करके पाप अब देख ली बाप फिर पीटे। आप डांट रहे और हंस रहा है, ये कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसके ऊपर। उसी चीज को हम भूल गए। और ये कहा जाता है कि इफ यू कैन फाइंड चाइल्ड विद इन यू विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। चाइल्ड की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या होती है? उसका फोकस बहुत ज़्यादा होता है, ये करना है तो करना है, आप उसको डाइवर्ट नहीं कर सकते। हाँ, वो चीज़ मिसिंग हो गई। और क्यों मिसिंग हो गई है? बस एक बहुत प्यारा सा वर्ड है कि संग दोष कहते हैं उसको। संग समझते हैं? संग, कंपनी, बस, और कोई रीजन नहीं है ये। हाँ, बस और कुछ नहीं है। कोई है भाई, अभी आपका पड़ोसी आपके घर में कूड़ा फेंके तो बर्दाश्त करेंगे आप? क्या करेंगे? है ना? वो थोड़ा फेंका, आप एक बाल्टी फेंक देंगे लाके कूड़ा। अच्छा, और आपका दोस्त यहाँ कितने प्यार से कूड़ा डाल रहा है, आपको अंदाजा भी नहीं है। भाई वही दोस्त तो कहा कि यार सिगरेट दिया पीने के लिए, उसमें ये कूड़ा नहीं है, और कितना बड़ा कूड़ा है आपको अंदाजा नहीं है। जिंदगी भर के लिए कूड़ा दे रहा है वो आपको, और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, प्यार से ले भी रहे हो, थैंक यू बोल रहे हैं, कूड़े के लिए थैंक यू, और क्या, कूड़े के लिए थैंक यू बोल रहे हैं। उसी में आई लव यू चल रहा है कि तुम मेरा कितना ध्यान रखते हो यार। दारू पिला दिए तो अब तो उससे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता है। तुम ही मेरे भगवान हो गए। ये संग दोष है ना? और इसी वो लाइन आती है ना, संगात सज्जायते कामा, संगात सज्जायते कामा। काम मतलब डिजायर होती है। जब अटैचमेंट होता है किसी चीज से तो उससे क्या होता है, फिर डिजायर क्रिएट होती है। संगात सज्जायते कामा, और कामात क्रोधो अभिजायते। फिर डिजायर से क्या होता है, एंगर आता है। हाँ 60 ना, और याद करिए, ये 60 सेकेंड है। हाँ ये 60 सेकेंड है ये। हाँ उसी के जस्ट पहले का है ये, है ना? ये दो श्लोक हैं, अगर आप इसको रट लीजिए तो दे आर मतलब ऑसम श्लोकास। और आज की डेट में जो लोग परेशान हैं,
और इसी पूरा एक्सप्लेनेशन इसी 2 श्लोक में है जो हमने कहा, ये यहीं से तो सारी शुरुआत ही होती है और कुछ नहीं है। संगात सज्जायते कामा, कामात क्रोधो अभिजायते। जिस वर्ड में ता लग जाता है संस्कृत में उसका मतलब से हो जाता है। तो जैसे क्रोध से समझ रहे थे, क्रोधात क्रोध से हो गया। ऐसे काम है, काम मतलब डिजायर, तो कामात डिजायर से ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मतलब कहाँ से शुरू हुआ? संग क्या होता है? अटैचमेंट। और अटैचमेंट भी, अटैचमेंट का रीजन क्या है? ध्यायतो विषयान पुंसा, जिस चीज का आप बार बार ध्यान करते हैं। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस तेज उपजायते, जिस चीज के बारे में बार बार आप सोचेंगे उससे क्या होगा? अटैचमेंट हो जाता है, उसी से अटैचमेंट होता है ना। और जब अटैचमेंट, उसी को संग कहा है। जब अटैचमेंट होगा तो क्या होगा? संगात सज्जायते कामा। हमने ऐसे शॉर्ट में इसको बनाया है, इसी को हमने टाडा कहा है। ये हमने अपना देसी बना लिया। टाडा जानते हैं क्या होता है? हाँ, थॉट है अटैचमेंट, डिजायर, एंगर। बहुत अच्छा, ये टाडा है ना। ये इसमें 4 चीज़ें आती हैं। शुरुआत थॉट से होती है, जिस चीज़ को बार बार सोचेंगे उससे अटैचमेंट हो जाता है, उससे संग हो जाता है। और संग का दोष क्या है? संग का दोष है डिजायर होती है। डिजायर से क्या होता है? एंगर आता है। कैसे एंगर आता है? कि अगर डिजायर नहीं फुलफिल हुई तो गुस्सा आएगा। भाई सारे फ्रेंड्स गए, आपको नहीं जाने दिया, वहाँ बर्थडे पार्टी चल रही है, आपको नहीं जाने मिला, तो देखिए हंगामा होगा, उसके बाद फिर एंगर आएगा आपको, आपकी डिजायर नहीं फुलफिल हो पाई ना। ठीक है, एंगर आया। और अगर जाने को मिल गया तो तभी गुस्सा आएगा। क्यों? ना जब एक बार जाने को मिला, दूसरी बार नहीं मिला, अब हर बार जाने को मिलना था। और अब की बार लेट नाइट पार्टी होनी थी। क्योंकि डीजे तब मजा आता है जब थोड़ा रात हो जाती है। ये मम्मी समझ नहीं पाती हैं, तो एंगर तो आना ही आना है, आज नहीं तो। क्योंकि जब डिजायर फुलफिल होती है तो ग्रीड होती है, फिर लोभ कहते हैं हिंदी में। और लोभ होगा फिर एंगर आएगा, क्योंकि लोभ की लिमिट नहीं है, पूरा नहीं होगा। और फिर एंगर से क्या होता है? देखिए क्या होता है, हमने ऐसे याद किया, फिर ये 4 चीज़ें आती हैं। DLLD, इसको हमने ऐसे याद किया जैसे LLB होता है ना, लॉ की डिग्री होती है, तो LLB के बाद LLM होता है, मास्टर ऑफ लॉज होता है। उसके बाद LLD होता है, डॉक्टर ऑफ लॉज होता है। तो हमने उसी में DLLD कर दिया, अपना बना दिया हमने DLLD। ये क्या है? जब एंगर होता है तो क्रोधात भवति सम्मोहा, क्रोधात भवति सम्मोहा। देखिए सारी प्रॉब्लम इसी की है बस। मोह ज़्यादा तो लोग वो प्यार इश्क को मोह समझते हैं, मोह माया। ये वो मोह का ये मतलब नहीं होता। मोह का मतलब डिल्यूजन होता है, वो भी उसका एक पार्ट होता है। मतलब मोह का मतलब ये होता है कि मोह में आपका इंटेलेक्ट काम नहीं करता, इसको मोह कहते हैं। प्यार को मोह नहीं कहते हैं कि दिन भर उसके चक्कर में खाली रो रहा है बैठ के, इसको मोह माया कहा जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं। क्यों रो रहा है? बिकॉज ही इज डिल्यूडेड।
उसको ये नहीं पता है कि प्यार कर किसको रहा है, वो बॉडी को कर रहा है कि सोल को कर रहा है। ही इज डिल्यूडेड। कर किसको रहा है? सोल को करता है, बट डिल्यूजन किस में होता है? बॉडी में होता है। क्यों? कैसे पता? क्योंकि अगर उसकी डेथ हो जाए तो प्यार करेगा, तो इसका मतलब उसी को प्यार कर रहे थे ना। उसके जाते तो फिर आप उसके पास जाओगे नहीं। किसको प्यार करें? अरे है तो लेटिए जाके आई लव यू बोलो ना, हग करो जरा। और कहीं उसने हाथ उठा करके सेव टू यू कर दिया, अब तो गए भाई साहब, फिर तो उनका भी हार्ट फेल हो जाएगा। तो ये डिल्यूजन होता है, मोह होता है कि नहीं? मतलब जो हम लोग जो एक्चुअली तो ऐसा लगता है कि बॉडी को कर रहे हैं, बॉडी को कोई नहीं करता है। फैक्ट यही होता है, क्योंकि उसके निकलते तो बॉडी यूजलेस हो जाती है, कोई मतलब ही नहीं रहता उसका, कोई मतलब नहीं रहता। और जब एंगर से क्या होगा? डिल्यूजन होता है, बुद्धि अच्छे से काम नहीं करती है ना। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा। स्मृति लॉस ऑफ मेमोरी, एल का मतलब है लॉस ऑफ मेमोरी। जब डिल्यूजन होता है तो मेमोरी चली जाती है कि पहले की जो नहीं, आप कहते हैं यार पता नहीं कैसे गलती हो गई हमसे, आई एम वेरी सॉरी यार, हमने इंटेंशनली नहीं किया था, क्योंकि उसमें मेमोरी चली जाती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको, है कि नहीं? तो ये क्या हो गया? क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो। लॉस ऑफ इंटेलेक्ट। अब बुद्धि गई आपकी, उसके बाद फिर लॉस ऑफ इंटेलेक्ट। पहले डिल्यूजन हुआ, फिर लॉस ऑफ मेमोरी हुई, फिर लॉस ऑफ इंटेलेक्ट हुआ, और फिर लास्ट में क्या हुआ? क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये क्या है? डी क्या है? डिस्ट्रक्शन, टोटल डिस्ट्रक्शन, टोटल डिस्ट्रक्शन। भाई अब बुद्धि अगर नहीं तो आप कुछ भी करोगे, बुद्धि नहीं तो आप कुछ भी करोगे कि पैसा कमाना है, किसी भी तरह से कमाना है, और उसके बाद चाहे जेल ही जाना पड़े। तो ये बुद्धि नहीं तो आप ये काम करते हैं फिर, है ना। तो शुरुआत कहाँ से हुई है? शुरुआत हुई है थॉट से। तो अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल करके रखिए, इसको कंट्रोल करके रखिए, इधर उधर मत भागने दीजिए। ठीक है, वापस आते हैं। ABC तीनों का नाम बता दीजिए। कैसे मिला ये बता दीजिए, मतलब एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन करते चलिए। अभी जो किस बात से मैंने शुरू किया था, बी एक्साइटेड, थोड़ा सा एनर्जी डाल के, वहीं से तो बातें शुरू हुई थी। हाँ, थोड़ा तेज बोलिए। C2 हाँ हाँ, एक आप बताइए, एक आप बताइए। हाँ हाँ ठीक है, क्या बन गया? C2H5Cl बन गया। अब रुक जाइए, अब बी आप बताइए। CN से, बहुत अच्छा। क्या बन गया? प्रोडक्ट का नाम बताइए। हाँ, नाम बोलिए, इसका क्या नाम है? इथाइल साइनाइड, इथाइल साइनाइड, बहुत अच्छा। फिर इकरा सी बताइए क्या है? बहुत अच्छा, मेंडियस रिडक्शन। हाँ, मेंडियस रिएक्शन भी कह सकते हैं, बट इट इज अ रिडक्शन रिएक्शन, तो रिडक्शन बोले ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। हाँ, बढ़ जाता है, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा, है ना। मेंडियस रिडक्शन से क्या बनता है इकरा? अमाइन बनता है, प्राइमरी अमाइन बनती है। प्राइमरी अमाइन बनती है विद 1 कार्बन मोर, एक कार्बन बढ़ जाता है। अगर हमने अब आंसर करेगा RCN का रिडक्शन कर दें तो क्या बनेगा?
आरसीएन में मेंडियस करा दीजिए, तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला बताइए क्या बनेगा। तो बनेगा RCH2NH2। इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। RCH2NH2 मैंने क्या किया, एक कार्बन बढ़ा दिया, यहां पे R था ना, तो हमने RCH2 लगा दिया। एक कार्बन का मतलब C थोड़े लिखेंगे, कार्बन में बैलेंस होना चाहिए ना। तो कार्बन तो देखे एक बॉन्ड इधर से एक बॉन्ड इधर से, दो बचा, 4 वैलेंसी होती है, तो इसलिए CH2 लगा दिया हमने। तो जितने कार्बन बीच में लगाने होंगे हम CH2 लगाएंगे उसमें। तो हाँ, तो अब देखिए जरा, RCH2CN। अब बताइए प्रोडक्ट बताइए, मेंडियस रिडक्शन करा दिया हमने। RCH2CN है, मेंडियस रिडक्शन करा दिया हमने, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाल दिया। क्या प्रॉब्लम है, यही तो करना है, एक कार्बन बढ़ा दीजिए। नहीं, देखिए खूब ध्यान से देखिए, RCH2CH2NH2 क्या लगाया मैंने, फिर CH2 लगा दिया है। मतलब एक कार्बन बढ़ाने का तरीका है कि आप CH2 लगा दें, ठीक है। और देखिए जैसे कोई नई चीज मिले तुरंत लिखा करिए उसको, क्योंकि हमने बताया ना सेंसेस बहुत धोखेबाज होती हैं, ये बहुत धोखेबाज होती हैं। ये कब तक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ये देखती हैं, उसका सब भुला देती हैं। इसलिए इन पे बिल्कुल रिलाई मत करिए, तुरंत लिख लिया करिए, है ना। और जितना ज़्यादा हो सके लिखा करिए, नहीं तो सब भुला जाएंगे। तो कार्बन बढ़ाने के लिए हम लोगों ने कैसे क्या तरीका लगाया कार्बन बढ़ाने का, CH2 लगाया हमने, है ना। तो अब किसी को समझाना है तो आप कैसे बोलेंगे, साइनाइड के रिडक्शन से क्या बनता है, 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन विद 1 कार्बन मोर। एक तो ये तरीका हो गया। फिर हमने कहा कि अच्छा बताइए आरसीएन के रिडक्शन से क्या बनेगा, अभी वॉल्यूम कम है आपका, इसके पहले वॉल्यूम सही था। हाँ हाँ, ये बन गया RCH2NH2। मतलब जब बोलेंगे ना तो यहाँ पे प्रेशर होना चाहिए, कहाँ पे, पेट पे, यहाँ से ताकत आती है। एनर्जी याद रखिए, इसी को योग में मणिपुर चक्र कहते हैं, मणिपुर कहते हैं इसको। यहीं से बच्चा मदर से अटैच होता है, यहीं से कॉर्ड अटैच रहती है ना, यहीं से बच्चे को न्यूट्रिशन मिलता है ना पूरा मदर से। ये नाभि यहीं पर मणिपुर होता है, और सारे मैक्सिमम ऑर्गन यहीं पे होते हैं, सारे ऑर्गन मैक्सिमम यहीं पे होते हैं। तो जब भी आप बोलिए, जहाँ तो लोग बोलते कहाँ से, गले से बोलते, गले से नहीं, यहाँ चिल्लाने के लिए यहाँ ताकत नहीं, यहाँ पे ताकत होती है। जब आप कहीं गुस्सा करते हैं तो जैसे हमने पहले भी कहा था, आप देखो बोले चुप चुप, देखिए कहाँ पर गले में हो रहा है कि यहाँ हो रहा है, देखिए यहाँ पे, पेट को देखिए, चुप करके डांट करके देखिए, यहाँ पे हाथ लगाइए जरा, तेज से डांटिए, हाँ, तो पेट कहाँ गया, जितना तेज बोलेंगे उतना पेट अंदर जाएगा। तो उसी तरीके से इसको हैबिट करनी होगी आपको, जब बोलेंगे तो आवाज़ यहाँ से आनी चाहिए, यहाँ से आनी चाहिए। हाँ, सांस खींचते हैं तो जब पेट फूलेगा पूरा पूरा पूरा, और उसके लिए जानते क्या करना पड़ेगा आपको, भाई हम लोगों ने उस दिन भी कहा था रेस्पिरेटरी ट्रैक हमारा कितना लंबा है, 2400 किलोमीटर। इसको सब डेटा आपको रटना पड़ेगा। रेस्पिरेटरी ट्रैक हमारा 2400 किलोमीटर लंबा है, इसको रटिए। हाँ, रेस्पिरेटरी ट्रैक मतलब जो
चांस ले वाला कार्यक्रम है, मतलब जो छोटी छोटी एल्वेलाइज होती हैं सबको जोड़ करके। बहुत, यही तो बात है कि जब इसका मतलब कि हमारी जिम्मेदारी क्या होगी। और सर्कुलेटरी ट्रैक कितना लंबा है, सर्कुलेटरी ट्रैक कितना लंबा है, इतना है, देखिए इतना है, यस 1,00,000 किलोमीटर। डेटा अमेजिंग है कि नहीं। स्कूल क्यों नहीं सिखाता इसको यार, बचपन से आपको ये सिखा दिया जाए। और तीसरा एक चीज और इसमें रटेंगे हम लोग, ये देखिए जरा, ये ब्लड है जो रोज आपके बॉडी में ट्रेवल करता है। कितना? 7,500 लीटर। तेज बोलिए, बार बार कह रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस करिए। जब जब बोलते हैं तो कैसे बोले, इम्फेसिस कैसे करें, किस वर्ड पे इम्फेसिस करें, क्या आंख वाँख निकल आया आपकी, ये एक्सप्रेशन होता है। मतलब जब आप फेशियल एक्सप्रेशन से मतलब लैंग्वेज ट्रांसफ़र होती है ना, कि आप कैसे बोल रहे हैं, कैसे एम्फसाइज कर रहे हैं। नहीं तो भाई प्रोज और पोइट्री में कोई डिफरेंस ही नहीं रह जाएगा फिर तो समझ नहीं आएगी आप प्रोज करने की पोइट्री कर रहे हैं, है ना, पैसेज पढ़ रहे हैं कि कोई गाना गा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो ये 3 डेटा याद करके रखिए। और आप देखिए जरा क्या करना पड़ेगा आपको, ये सब एकदम फिट रहे, क्या करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा। बहुत अच्छा एक्सरसाइज करना पड़ेगा आपको। और कौन सी एक्सरसाइज? 2 एक्सरसाइज खाली बस, कपालभाति एंड भस्त्रिका। कपालभाति एंड भस्त्रिका, कुछ नहीं करना है। एंड बोथ मस्ट बी एम्प्टी स्टमक, इधर इट शुड बी इन द मॉर्निंग और लेट इवनिंग, नॉट इवनिंग, लेट इवनिंग। लेट इवनिंग इसलिए जब स्टमक आपका खाली रहे। मॉर्निंग इज द बेस्ट, उससे बढ़िया तो कुछ होता ही नहीं, क्योंकि मॉर्निंग में स्टमक कितनी देर खाली रहता होगा, कितने घंटे लगभग, नॉट लेस देन 8 आवर्स, नॉट लेस देन 8 आवर्स, बिना कहे अपने आप ही खाली रहता है। क्योंकि भाई आप कितना 10 बजे खाएंगे और कितने देर से खाएंगे, 10 बजे खाएंगे आप। हम तो ये कहते हैं कि बिटवीन 5 to 7 खाना होता है, यू शुड, बट अब वो डिपेंड करेगा। हाँ, डिनर की बात कर रहे हैं, 5 to 7 इन द इवनिंग। अगर आप ये करते हैं तो आप उसका इफेक्ट अगले दिन ही नजर आएगा आपको, यू विल बी वेरी हैप्पी इनसाइड। रीजन जानते हैं क्या? खाना पूरा डाइजेस्ट हो जाता है। जब डाइजेस्ट होता है तो सुबह अपने आप एक्सक्रीट कर लेता है, और जब वेस्ट बॉडी से निकलते हैं तो यू फील वेरी हैप्पी, नॉट हैप्पी, वेरी हैप्पी। 2 चीज़ें, अगर आपका तन और मन दोनों निर्मल है, तन और मन अगर निर्मल है, तो यू आर द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ। आप में और गॉड में कोई डिफरेंस नहीं, फिर याद रखिएगा इसको, यू आर द गॉड देन। 2 चीज़ें आपकी खाली हो जाएं। इसीलिए तो कहते हैं कि छोटे बच्चे भगवान का रूप होते ही कहा जाता है ना। हम लोग पैर पर छूते हैं उनके, छोटे बच्चों के, छोटे बच्चे क्यों? क्योंकि उनका ये दोनों खाली रहता है, तन और मन एकदम खाली रहता है। मन खाली होने मतलब कि उसके अंदर लाइक्स एंड डिसलाइक्स नहीं है, राग और द्वेष कहते हैं उसके अंदर, राग और द्वेष। और हमारी पूरी जिंदगी इसी दोनों पे चलती है, राग और द्वेष पे। ये पसंद है, ये नहीं पसंद है, जो पसंद का मिला। और ये कहा गया कि दिस इज द वर्ड, दिस इज द वर्ड। मतलब जो ध्रुव तारा होता है ना, तो ध्रुव के फादर, 2 मिनट की कहानी सुनिए। ध्रुव के फादर किंग थे, बहुत बड़े किंग थे, और उन्होंने 2 शादियां कर रखी थी। तो ध्रुव एक बार गोदी में बैठे हुए थे पापा के, अपने खेल रहे थे। तो दूसरी जो स्टेप मदर थी वो आई और राजा को देखा और आंख दिखाया कि इसको उतारो, मेरे लड़के को बैठाओ, क्योंकि किंग उसको बनना है। तो अब भाई, अब जंगल का शेर किससे डरता है, तो उतारा उन्होंने। उसके बाद फिर उतार दिया, और बेचारा रोते हुए मम्मी के पास चला गया वो। और उसको समझ नहीं कि हुआ क्या, क्यों उतार दिया। हम बैठे थे, खेल रहे थे, मम्मी के पास गया,
कि पापा ने क्यों हमको उतार दिया। तो अब जरा ध्यान से सुनिए, बस 1 मिनट खूब ध्यान सुनिए। ज़्यादातर मदर क्या करेंगी, बेटा शी इज योर स्टेप मदर, शी इज बैड, यही करेंगे ज़्यादातर लोग। ना, ये नहीं कहा उन्होंने। अब ध्यान सुनिएगा 1 मिनट। बोले कि बेटा दिस इज द वर्ल्ड, इन दिस वर्ल्ड समटाइम्स यू विल गेट प्लेजर एंड समटाइम्स यू विल गेट व्हाट यू डोंट वांट। और बड़ा प्यारा सेंटेंस रटना पड़ेगा आपको। इफ यू वांट ओनली हैप्पीनेस, इफ यू वांट only happiness in the world, then the only way is get to God. This was the answer. क्या टीचिंग थी मदर की। मतलब 4 सेंटेंस से पूरी टीचिंग खत्म। पहला सेंटेंस क्या था, दिस इज द वर्ड। उसके हाँ में हाँ नहीं मिलाया मदर ने कि नहीं बहुत गलत किया, स्टेप मदर हैं, स्टेप मदर ऐसी होती, शी इज़ वेरी बैड। बच्चे को कंसोल नहीं किया, इसको मदर कहते हैं। क्या टीचिंग दिया है। अब वो टीचिंग आज की ख़त्म हो गई ना। आज की मदर क्या करती, बच्चा अगर रोते हुए आ रहा है, अगर खून लगा है तो एकदम परेशान हो जाती है। क्या करना चाहिए, बेटा कल से एक्सरसाइज करो, दर्द कुछ नहीं होगा। ये टीचिंग होनी चाहिए थी। इतना स्ट्रांग बन जाओ कि तुम गिर ही नहीं सकते थे, जंप कर जाते तुरंत। कैसे गिरे थे, साइकिल से भिड़ गए थे ना, अरे साइकिल उधर आते तुम कूद के इधर आ जाते तुम। अब कल से प्रैक्टिस करना शुरू करो। ये टीचिंग होनी चाहिए थी। अब मम्मी क्या, अरे बेटा कैसे हो गया, हाँ बहुत तुमको बड़ा ब्लड निकल, अब बच्चा और रो रहा है। उसके बाद फिर अगर हाँ में हाँ मिला दिया, गलत टीचिंग है ये। और ये माँ क्यों करती है ऐसा, जानते हैं क्यों करती, केवल इसकी वजह से। बस बच्चे के सामने माँ का दिमाग काम नहीं करता, क्योंकि मोह होता है, डिल्यूजन होता है, इंटेलेक्ट काम ही नहीं करता उसके बाद फिर। तो इस मदर की टीचिंग याद करिए, इसको 3-4 सेंटेंस याद करिए। पहला सेंटेंस क्या कहा, दिस इज द वर्ड माय सन। तो उसको लगा है क्या बोली मैं क्या बोला, ये क्या बोली मैं बोला पापा ने हमको गोदी से उतार दिया और ये फिलॉसफी बता रही है। दिस इज द वर्ड माय सन। फिर दूसरा सेंटेंस, इन दिस वर्ड समटाइम्स यू विल गेट प्लेजर बट समटाइम्स यू विल गेट व्हाट यू डोंट वांट। ज़्यादा टाइम क्या मिलेगा, हाँ व्हाट यू डोंट वांट, ज़्यादा टाइम ये मिलेगा आपको, ठीक है। फिर तीसरा सेंटेंस क्या बोला है, इफ़ यू वांट ओनली हैप्पीनेस, अगर तुमको वो नहीं चाहिए जो तुम नहीं चाहते हो तो क्या करना है, इफ यू वांट ओनली हैप्पीनेस देन द ओनली वे इज गेट टू गॉड, गेट टू गॉड। और फिर क्या किया, द वेरी नेक्स्ट मोमेंट ही सैट ऑन मेडिटेशन। 7 साल का बच्चा, 7 years old। और जब आया था पूछने कि पापा ने ऐसा क्यों किया, तो बोले कि ये तो गॉड ही बता पाएंगे। मम्मी बोली गॉड बता पाएंगे, तो वो कहाँ मिलेंगे, क्या वो तुम्हारे अंदर हैं 7 साल का बच्चा समझ नहीं पा रहा क्या, कैसे मिलेंगे, मेडिटेशन। जो बैठ गया मेडिटेशन में, 7 days गॉन, नो फूड नो वाटर नथिंग। 7 दिन हो गया। फिर लॉर्ड विष्णु आए और बोले कि ध्रुव आंखें खोलो, मैं आ गया हूँ, मी लॉर्ड विष्णु हियर तो बोलता है नो, इफ यूर गॉड कम इनसाइड, ममा हैज टोल्ड मी यू आर इनसाइड मम्मा ने बताया तुम अंदर हो। और फिर वो किया उन्होंने, अंदर आए, फिर अंदर आए और फिर बातचीत हुई और उसका आशीर्वाद दिया। और उसी को आज हम लोग पोल स्टार कहते हैं। पोल स्टार होता है ना ध्रुव तारा, जो हमेशा चमकता रहता है। ये स्टोरी है। तो क्या सीखने को मिला इस 2 मिनट की स्टोरी से, इफ यू वांट ओनली हैप्पीनेस द ओनली वे इज गेट टू गॉड, गेट टू गॉड। तो गेट टू गॉड का मतलब क्या है, क्या करें, सिंपल, लाइक्स एंड डिसलाइक्स खत्म कर दिए सबसे पहले तो। और जितने भी एक्शन करते हैं आप, किसके लिए करते हैं, बस इसी को चेंज करना है। अब गॉड के लिए करना है, क्योंकि ये कहा जाता है कि एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड इंक्लूडिंग दिस बॉडी ऑल्सो।
उसी ने तो क्रिएट किया यार। अभी कल एक आर्टिकल पढ़ रहे थे, बड़ा प्यारा आर्टिकल था कि पेरेंट्स ने बच्चे को बॉडी दी है, शरीर दिया है, शरीर ही नहीं दिया, देह दिया है, देह ही नहीं दिया। हाँ, आत्मा नहीं दी। शरीर को जो कंट्रोल करता है उसको शरीरी कहते हैं संस्कृत में, शरीरी। अंश को जो कंट्रोल करता है उसको अंशी कहते हैं। अंशी लड़कियों का नाम भी होता है, अंशी गॉड को कहा जाता है कि उन्हीं के अंश हैं, जिसके अंश होते हैं उसको अंशी कहते हैं। जो शरीर को कंट्रोल करता है उसको शरीरी कहते हैं, जो देह को कंट्रोल करता है उसको देही कहा जाता है। तो देही किसको कहते हैं? गॉड को कहते हैं। तो जैसे हमारे माँ बाप ने हमको पैदा तो किया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या मेरे माँ बाप हमको ग्रो भी कराते हैं क्या? वो कौन कराता है? वो आत्मा कराती है, वो भगवान करते हैं। ये जो हमको गुस्सा आता है, एंगर आता है या प्रसन्नता होती है, इस पे माँ बाप का क्या राइट होता है? कोई कंट्रोल होता है? कुछ नहीं। ये इसको कौन कंट्रोल करता है? गॉड करते हैं। तो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? गॉड का है। और हम कहते हैं मेरा बच्चा है। अरे भैया, आपका बच्चा, आप क्या कर रहे हैं ये तो बताइए, सोच के देखिए। तो जब ये माँ बाप को ये रियलाइज़ होगा तो अपना ईगो किनारे करना शुरू करेंगे, नहीं ये सब गॉड कर रहा है, हम केवल माध्यम थे, बॉडी देने के माध्यम थे, बस केवल हमने बॉडी दिया और कुछ नहीं किया, और सारा डेवलपमेंट गॉड कर रहा है, सारा गॉड कर रहा है। तो जब गॉड ही कर रहा है मतलब ऑल द एक्शंस आर बीइंग डन बाय गॉड। जब ये फील करना शुरू करेंगे तो सारे एक्शंस फिर आप अपने आप फील करोगे गॉड ही करता है, तो आपके अंदर ईगो नहीं आएगा, ईगो नहीं आएगा। और फिर जब गॉड कर रहे हैं, मैं कर ही नहीं रहा हूँ, तो आप सक्सेस मिले चाहे फेलियर, हमसे क्या मतलब है यार, हमने किया ही नहीं किया किसने? नंबर आए तुम जानो, हम तो कहे जो तुमने कहा जाके लिखा है ये जब फील करना शुरू किया, हाँ एफर्ट पूरा करेंगे, बहुत एफर्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा एफर्ट करेंगे, ठीक है। यही तो कर्मयोग है, और है क्या? और कर्मयोग का मतलब होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ योर माइंड, और कुछ नहीं है। जो आप कर्म करते हैं, जो एक्शन करते हैं, एक्शन करने का पर्पस क्या है कि आपके अंदर चार चीज़ें हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इसी को मिला के चारों को अंतःकरण कहा जाता है संस्कृत में। इन्हीं की प्यूरिफिकेशन के लिए एक्शन किया जाता है। कि जो पहले भी हम लोगों ने कहा है कि ना कुछ पाना है ना कुछ खोना है। क्यों? क्योंकि सब उसी का तो है, मेरा क्या है? तो क्या पाएं? जब उसका है और जो उसका है वो मेरा है, तो क्या पाना है और क्या खोना है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। वापस आते हैं, ये डेटा आप याद करिए और इसको खूब बढ़िया सा बना के रखिए अगर ज़िंदगी का आनंद लेना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने ये था 2400 किलोमीटर है, रेस्पिरेटरी ट्रैक है, इतना लंबा आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक है। तो आपको क्या करना होगा? खूब लंबी लंबी सांस लेनी होगी। कुछ ऐसा करिए कि डीप इनहेलेशन हो, डीप एक्सहेलेशन हो, तो ये एल्वेलाई सारी क्या होंगी? खुलेंगी। फिर वो छोटी छोटी एल्वेलाइज होती हैं, बंद रहती हैं, और उसके अंदर क्या रहता है? उसके अंदर धुआं भरा रहता है भाई, कितना पोल्यूशन होता है वो अंदर है। और उसको निकालने के लिए क्या, जब आप रनिंग करेंगे, एक्सरसाइज भस्त्रिका करेंगे, खूब एक्सहेलेशन करेंगे, इनहेलेशन खूब तेजी करेंगे, ठीक है, लंबी लंबी सांस खूब जल्दी जल्दी तेजी से करना शुरू करेंगे तो पूरे ट्रैक पे ब्लड फ्लो करेगा और पूरा ब्लड फ्लो करेगा। अभी कितने लोग का ब्लड अनयूज पड़ा रहता है, हिलता ही नहीं है वहां से तब क्या है? अरे झुंझुनी चढ़ गई यार, पैरे नहीं उठ रहा, ब्लड नहीं जा रहा है यार। अगर ब्लड जाएगा तो झुंझुनी कभी नहीं चढ़ेगी आपको।
जो ब्लड सर्कुलेशन खूब अच्छा रहेगा उसके लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए, बिना इसके कुछ नहीं कर सकते ज़िंदगी में। हैप्पीनेस तब आएगी जब ये तीनों खूब अच्छे से काम करेगा तब। हेल्दी माइंड लिव्स ओनली इन हेल्दी बॉडी, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो मन कभी अच्छा हो ही नहीं सकता है। और मन को अच्छा करने के लिए सबसे पहले अभी मैंने क्या कहा कि जितनी जल्दी हो सके शाम को खाना खाएंगे आप। कितना टाइम बताया मैंने? 5 to 7। अब ये आप डिसाइड करिए कितने बजे खाना है। बॉडी को उससे को मतलब नहीं, हाँ रिजल्ट आपको अगले दिन मिलेगा, ये 100% गारंटीड है कि जब आप खाने को डाइजेस्ट करने का टाइम देंगे। और याद रखिए कि 10 बजे के बाद खाना इज नॉट खाना, इट इज़ अ पॉइजन। एनीथिंग विच इज नॉट डाइजेस्टेड इज अ पॉइजन, सिंपल। अंदर गई, पच नहीं रही तो जहर है, ये पॉइजनिंग करेगा वो, बिल्कुल वॉमिट करेगी, बिल्कुल वॉमिट करेगी। ठीक है, तो जितनी जल्दी खाएंगे उतना खाना आपका पचेगा, और जब खाना पचेगा तो वेस्ट अपने आप बॉडी से निकल जाता है सुबह। और जैसे पेट जब साफ होता है इतना अच्छा लगता है, उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते फिर आप। और दिन भर खाली अच्छा लगता है, सबसे बात करने का मन करता है। और पेट अगर कॉन्स्टिपेटेड है, कॉन्स्टिपेटेड पीपल आर नेवर क्रिएटिव, याद रखिए इसको, दे आर नेवर क्रिएटिव। बुद्धि काम ही नहीं करती उनकी, बुद्धि तो वहाँ लगी रहती है और तरह तरह की गैसेस निकालते रहते हैं विद डिफरेंट साउंड्स मतलब पूरा एफर्ट करते हैं कि किसी को पता नहीं लग पाए, लेकिन अब ये तो नेचुरल प्रोसेस रोक थोड़ी ना पाएंगे, हाँ वो निकल ही जाता है ना। चलिए वापस आते हैं। साइनाइड के रिडक्शन से क्या बनता है? प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन। और फिर जो दूसरा क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहे हैं, जिसको आंसर हम कह रहे हैं कि तेजी से बोलने का हैबिट। कैसे? पहले फेक इट, हाँ पहले फेक इट देन यू मेक इट। आरसीएन रिडक्शन, हाँ वो तो ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। प्रोडक्ट बोलिए, आरसीएन रिडक्शन, हाँ ना उसी लैंग्वेज में बोलिए जैसे हमने आरसीएन कहा, तो आप भी यही बोलिए NH2, RCH2 NH2, RCH2 NH2। हाँ, अकेले घर में देखिए बीच बीच में आता है जो एक्साइटमेंट होता है, बीच बीच में रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन फिर डाउन हो जाता है। और इसकी अगर हैबिट डाल लेंगे ना तो ज़िंदगी भर ही आपके काम आएगा। कहीं परफॉर्म करना, कुछ भी करना है तो बार बार हम वही कहते हैं, पीपल डोंट लाइक यू, पीपल लाइक योर पर्सनैलिटी। तो वो बिल्डअप करिए और कुछ ना करिए। और फिजिकल अपीयरेंस से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, 1% फ़र्क नहीं पड़ता। फिजिकल अपीयरेंस से आप आ तो जाओगे लेकिन टिक नहीं पाओगे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। सर कोई एक छोटा सा बच्चा है सर, वो तो मोटिवेशन स्पीकर है, तो उसको एस्ट्रोबिट चल रहा है। हाँ और फिर उसका टूटता रहता है, और वो कहते हैं सर उसका इंटरव्यू चलता रहता है, 2 फ्रैक्चर हो जाते हैं उसी में। बाप रे बाप, बहुत फ्रेजाइल बोन होता है। हाँ ऑस्टियोपोरोसिस होती है, बोन वीक हो जाती हैं, बोन्स वीक हो जाती हैं। जो लोग कोल्ड ड्रिंक खूब पीते हैं उनके साथ ये दिक्कत होती है। फास्फोरिक एसिड होती है कोल्ड ड्रिंक के अंदर, फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड कैल्शियम से कंबाइन करके कैल्शियम फॉस्फेट बॉडी के बाहर चला जाता है यूरिन से, तो कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो बोन्स फ्रेजाइल हो जाती हैं। तो कोल्ड ड्रिंक पीना बंद करना है, कम नहीं करना है बंद करना है। उसकी जगह पे क्या पीजिए? गन्ने का जूस पीजिए, हाँ जिसमें आपको कैल्शियम खूब मिलेगा भरपूर। ठीक है, इसी का सेकेंड पार्ट करिए। 2 पार्ट थे क्वेश्चन में, ABC फिर बताना है आपको, सेकेंड पार्ट। और मेरे साथ साथ बोलिए CH3COOH, CH3COOH, इसको रिएक्ट कराया SOCl2 के साथ, SOCl2 कंपाउंड A बन गया। कुछ गैस करिए पहले, फिर आगे बढ़ा जाए। बहुत अच्छा, हाँ पूरा बोलिए। नहीं, OH रिप्लेस हो जाएगा और आगे नहीं बताया आपने। हाँ ये पूरा बोलिए। तो ये A हो गया हमारा CH, बहुत अच्छा। नाम बताइए।
एसिटाइल क्लोराइड, है ना। यहां पे आंसर मत लिखिएगा, आंसर अलग से लिखेंगे हम लोग। फिर आगे चलिए देखिए, ए को फर्दर रिएक्ट कराया, ए को रिएक्ट कराया अमोनिया के साथ में, ये तो मेरे ख्याल बता लेंगे आप। कंपाउंड बी इज ऑब्टेन्ड, कंपाउंड बी इज ऑब्टेन्ड, एसिटाइल क्लोराइड प्लस अमोनिया, एसिटाइल क्लोराइड ऑफ अमोनिया। देखिए इसको अगर पोलराइज कर दें तो ये ठीक है, एसिटाइल प्लस Cl माइनस, और अमोनिया ये है H प्लस NH2 माइनस, क्या बन गया, नाम बोलिए। CH3CO NH2, CH3CO NH2, ये कंपाउंड बी हो गया। CH3CO NH2 क्या है ये, एसिटामाइड है ये, CH3CO NH2 एसिटामाइड। फिर आगे देखिए, फिर बी को रिएक्ट कराया, Br2 एरो पे लेके, Br2 एरो के नीचे NaOH, एंड देन कंपाउंड C इज ऑब्टेन्ड, कंपाउंड C इज ऑब्टेन्ड। अब बताइए C क्या है। रिएक्शन कुछ पहचान पा रहे हैं, ये कौन सा रिएक्शन है। एसिटामाइड को रिएक्ट कराया ब्रोमीन NaOH, H से रिएक्शन का नाम है, H से, पीछे पलट के देखिए, ढूंढने की कोशिश करिए। दिस इज कॉल्ड हॉफमैन डिग्रेडेशन, हॉफमैन डिग्रेडेशन, हॉफमैन डिग्रेडेशन। क्या बनता है हॉफमैन डिग्रेडेशन से, प्राइमरी अमाइन बनती है, 1 कार्बन लेस। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, मेंडियस रिडक्शन एंड हॉफमैन डिग्रेडेशन आर जस्ट रिवर्स है कि नहीं। मेंडियस से एक कार्बन बढ़ जाता है, मेंडियस में कार्बन बढ़ता है, हॉफमैन डिग्रेडेशन में कार्बन कम हो जाता है, लेकिन दोनों से प्राइमरी अमाइन ही बनती है। तो प्रैक्टिस करेंगे इसको, खूब बढ़िया से प्रैक्टिस करिए। तो चलिए अब आंसर अलग से कर दीजिए। ए लिखिए, कंपाउंड ए एसिटाइल क्लोराइड हो गया, कंपाउंड बी एसिटामाइड हो गया, और कंपाउंड सी क्या हो गया, कंपाउंड बी एसिटामाइड CH3CO NH2। कंपाउंड सी बताइए, CH3NH2 मिथाइलमाइन, एक कार्बन कम हो गया ना, मिथाइलमाइन CH3NH2, CH3NH2। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे, बहुत अच्छा है। हाउ विल यू कन्वर्ट, ये एग्जाम में मिलेगा आपको, डेफिनेट मिलेगा। हाउ विल यू कन्वर्ट, अगेन देयर आर 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट लिखिए मिथाइलमाइन इंटू इथाइलमाइन, मिथाइलमाइन इंटू इथाइलमाइन, मिथाइलमाइन इंटू इथाइलमाइन। देखिए CH3NH2 has to be converted into C2H5NH2, C2H5NH2। मिथाइलमाइन से इथाइलमाइन बनाना है, तो मतलब दिस इज नॉट ओनली कन्वर्जन, दिस इज अ असेंडिंग सीरीज कन्वर्जन। मतलब अभी तक कन्वर्जन जानते थे, अब इसमें क्या हो रहा है, कार्बन बढ़ जा रहा है। फिर अगला करेंगे डिसेंडिंग करेंगे, घटेगा कार्बन उसमें, ठीक है। अच्छा अब दिमाग लगाते हैं। अगर मिथाइल साइनाइड हो मेरे पास तो ये नहीं बन जाएगा, मेंडियस करा देंगे बस, है कि नहीं।
मेंडियस रिडक्शन अगर करा दिया मिथाइल साइनाइड में तो इथाइलएमाइन बन जाएगा। तो हम उल्टा चल रहे हैं। ये CH3CN रिएजेंट क्या डालें यहां पे, पूरा बोलिए। मेंडियस का रिएजेंट अभी तो लिखा गया था यार। हाँ, H4 LiAlH4 LiAlH4 जानते हैं। बस ये सीक्रेट है। इधर देखिए, एक एक चीज को 100 बार रिपीट करना शुरू कर दिए। इसी को योग में हम लोग सत सहस्त्र साधना कहते हैं। सत सहस्त्र साधना। सत मतलब 100, सहस्त्र मतलब 1000। तो 100 से 1000 तक कोई चीज़ आप रिपीट कर लिए, परमानेंट मेमोरी चली जाएगी और कोई सीक्रेट का सक्सेस नहीं होता है। अभ्यास 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 अभ्यास, कितना, सत सहस्त्र साधना करनी है। और लोग कितनी बार करते हैं, बस 3-4 बार करते हैं और नहीं यार आई एम टायर्ड है कि नहीं। और टायर्ड कौन होता है, आप नहीं होते, आपका मन होता है, बॉडी भी नहीं होती है, खाली मन होता है। शैतानी करता है, बहुत शैतान है, बहुत बदतमीज है ये, बहुत ज़्यादा। इसके चक्कर में बिल्कुल नहीं। और इसको अगर आप डंडा लेके खड़े रहिए ना, बहुत राइट टाइम काम करता है ये, और डबल काम करेगा उसके बाद। ये जब डंडा आप पड़ेगा इसको तो डबल काम करता है उसके बाद। फिर अगर आपने इसको अप्रसन्न करके काम किया तो अगले दिन भर ये प्रसन्न रहेगा। क्यों जानते हैं, क्योंकि रिजल्ट मिलता है फिर। और अगर आपने अभी इसको प्रसन्न कर लिया तो आगे ज़िंदगी भर रुलाएगा ये आपको और रोएगा, खुद भी रोएगा, क्योंकि रिजल्ट नहीं है इसके पास। तो ये मैकेनिज्म अगर समझ में आ जाए, जिसने माइंड की मैकेनिज्म समझ ली, वो पता नहीं क्या कर जाएगा ज़िंदगी में। मन की कभी नहीं सुनना है, कभी नहीं सुनना है, कभी नहीं सुनना है इसकी, है ना। और यही कहा जाता है, योर माइंड इज़ अ टेरिबल बॉस बट इट इज़ अ वंडरफुल स्लेव ऑल्सो। तो डिपेंड करता है इसको क्या बना के रखते हैं। और फिर क्या होता है, वही तदाकार वाला वर्ड है, कुछ दिन के बाद वही उसको अच्छा लगने लगता है। इसको जिस फील्ड में लगा दीजिए वही उसको अच्छा लगने लगता है माइंड को। फिर वही उसकी आदत हो जाती है, इसके बाद वही आदत हो जाती है। सुबह उठे, अभी आदत क्या है, अभी आदत यह है कि अभी उठते हैं। ये कौन कहता है, मन कहता है, अभी उठते हैं। और जबकि रात को क्या डिसाइड करके सोए थे, कल सुबह जॉगिंग करेंगे। नहीं यार मेरा पेट निकल रहा है, हाइट नहीं बढ़ रही है, स्टेमिना नहीं आ रही है, तो कल से एक्सरसाइज करेंगे, दौड़ेंगे। और सुबह वो बुद्धि पता नहीं कहाँ चली जाती है उस समय। हाँ ठंड लग रही है, और उसी समय आपने कुछ नहीं, मन को सोचने का टाइम नहीं दिया। रजाई बाहर, आप वॉशरूम में, एक मग पानी लिया, दोनों पैर पे ऐसे डाला। इसको करके देखिएगा कल से। मुंह बाद में धुलिएगा, पहले पैर पे ठंडा लगता है ज़्यादा। एक मग, और धीरे धीरे डालिए, पूरा एक बार मत डालिए, 2 मिनट चलने दीजिए, धीरे धीरे डालने दीजिए, ठंडा ठंडा कूल कूल लगने दीजिए उसको। हाँ, और आप देखेंगे जब एक मग पानी पड़ जाएगा तो आपकी आई एकदम पूरी ओपन हो चुकी होंगी। अब मन गया, ख़त्म। यही काम आप 1 हफ्ते करिए, फिर हैबिट हो जाएगी, फिर आपको पानी नहीं डालना पड़ेगा आपको। अब आपकी उठने की, क्योंकि उसके बाद जब एक्सरसाइज जॉगिंग करते खुद ही अच्छा लगता है, उसका रिजल्ट इतना स्ट्रांग होता है। जैसे आप कहीं हमको भेज दीजिए, बिना योगा के हम रह ही नहीं सकते। हमको 4 बजे बिस्तर पे नहीं पा सकते आप, क्योंकि उसके बाद दिन भर एनर्जी जो हमको मिलती है वो मिल ही नहीं सकती हमको, और बिना उसके हम जिंदा रह नहीं सकते। भाई वो चीज़ क्लास में रिफ्लेक्ट होती है, एनर्जी, वो हैप्पीनेस रिफ्लेक्ट होती है क्लास में नहीं,
वो आपकी पर्सनल लाइफ में रिफ्लेक्ट होती है। आप कुछ भी करेंगे कैसे करेंगे? खुश हो करके करेंगे। लोग काम करते हैं किस लिए? खुशी को पाने के लिए। गलत। खुश होके काम करिए, खुशी अपने आप आ जाएगी। खुशी को पाने के लिए काम करते हैं मुंह बना के, तो कभी नहीं होगा काम आपका। अगर आप खुश होके काम करते हैं, खुश होके काम करते हैं, तो आपको इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि रिज़ल्ट क्या आएगा। रिज़ल्ट तो अच्छा आना ही आना है, क्योंकि ये कहा जाता है इफ़ यू वांट टू सक्सीड इन लाइफ तो फर्स्ट लर्न हाउ टू बी हैप्पी। जो लोग खुश होते हैं वो बड़े बड़े काम करते हैं, क्योंकि लोग उनको पसंद करते हैं। और बड़ा काम टीम वर्क से होता है। टीम वही लोग बनाते हैं जो खुश होते हैं। ये फिनोमेना, जो हेल्दी होते हैं, जो खुश होते हैं, जो मोटिवेटेड होते हैं, जो भरे रहते हैं, जो लीडर होते हैं, ये सारी क्वालिटीज़ हैं। तो वो सब डेवलप करना शुरू कर दीजिए। और ये हमेशा अकेले होगा, याद रखिएगा। कोई साथ में नहीं होगा। स्ट्रगल में कोई साथ में तो है कोई नहीं होता है, ये प्रकृति का नियम है। कोई बीज, सारे बीज अकेले बढ़ते हैं, याद रखिएगा। वो नहीं कहता तुम नहीं बढ़ रहे क्या यार, हम नहीं बढ़ेंगे। ऐसा बीज कभी नहीं करता। वो अपना चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। जितने भी गार्डन में फ्लावर देखेंगे, कोई भी फ्लावर एक दूसरे को कंप्लेन। हाउ मेनी सेल्स इनसाइड? 37 ट्रिलियन सेल्स आर देयर। 37 ट्रिलियन सेल्स आर देयर। और सीखने वाली क्या बात है, कोई भी सेल एक दूसरे को इंटरफियर नहीं करती। 37 ट्रिलियन। और यहाँ 2 लोग साथ में नहीं बैठ पाते। हम ये चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते। कोई सेल ये काम नहीं कहती। भाई नेफ्रॉन अलग काम करते हैं, न्यूरॉन अलग काम करते हैं, सारी सेल्स अलग अलग काम कर रही हैं और सारी कोऑर्डिनेट करती हैं। ये नहीं कहते कि अभी हमको खाना डाइजेस्ट करना, अभी तुम किनारे हो जाओ ना, वो भी करेंगी। ब्लड सर्कुलेशन भी हो रहा है, एल्यूविलाइज अलग काम कर रही हैं और सारी पेंक्रियाज अलग काम, सब लोग अपना एक साथ काम कर रहे हैं। तो यहाँ से क्यों ना सीखा जाए? सब लोग साथ में चलते हैं यार, सब लोग साथ में चलते हैं। ठीक है, तो बस वो चीज़ सीखिए। क्या मैंने कहा? सत सहस्त्र साधना सीखनी है। सत सहस्त्र साधना, ये टर्म याद करिए। सत मतलब 100, सहस्त्र 1000, बहुत अच्छा। साधना, साधना, इस तरह से पढ़ाई करनी है, इस तरह से कुछ भी करना है। तो कितनी बार प्रैक्टिस करेंगे? मिनिमम 100, मिनिमम 100। यहां से शुरू करेंगे, यहां से शुरू करेंगे। इतनी बार रिएक्शन लिखेंगे, 100 बार रिएक्शन लिखेंगे हाथ से। दर्द हो रहा, हाँ हो रहा है, सो व्हाट। क्या फर्क पड़ता है यार? हाँ, क्योंकि जिंदगी भर नहीं लिखना है हमको। कितने दिन लिखना है? ओनली 5 years, बस ओनली 5 years। हमको ज़िंदगी भर नहीं एफर्ट मेहनत करनी है, हम ज़िंदगी भर एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन बस 5 साल मेहनत करते हैं और यही फिनोमेना हर जगह अप्लाई कर देते हैं, हर जगह अप्लाई कर देते हैं। सत सहस्त्र साधना, ये साधना करनी है। 100 से शुरू करके 1000 तक जाना है। जैसे मॉर्निंग में 1000 कपालभाति मेरी होती है मॉर्निंग में 4 o'clock, जब सुबह उठते हैं। उठे, टॉयलेट गए, फिर आके बैठ जाते हैं और गीता चलती है और कपालभाति चलती है। कपालभाति क्या होता है? यहाँ पे लीवर, स्प्लीन, पैंक्रियाज सब एकदम फिट हो जाता है। देखिए, टॉक्सिन्स बॉडी के बाहर जा रहे नहीं। सबसे ज़्यादा टॉक्सिन कैसे बॉडी से निकलते बाहर? रेस्पिरेशन से। 4 तरह के तरीके थे ना बॉडी की वजह से निकलने के। रेस्पिरेशन, पर्सपिरेशन, पर्सपिरेशन मीन्स स्वेटिंग, देन यूरिनेशन एंड डिफिकेशन। हाँ, एक्सक्रीशन भी ठीक है, डिफिकेशन है ना। और लेट्रिन से निकलता है। सबसे ज़्यादा किससे निकलता है? ब्रेथ से। तो ये कपालभाति करेंगे। और भस्त्रिका, अभी तो खाना खाया इसलिए करेंगे नहीं। भस्त्रिका तो जानते हैं ना, खूब तेज से इनहेल। अभी जैसे हम लोग ये कर रहे थे, तो ये फोर्सफुल एक्सलेशन केवल था।
अब इनहेलेशन भी फोर्सफुल हो, एक्सहेलेशन भी फोर्सफुल है। आ जाइए सर, आ जाइए, आ जाइए। एक्चुअली माइक लगा है इसलिए हम आने पाएंगे जो। आप रिसीव कर लीजिए चाहे तो, कि हम करें? हाँ कर दीजिए, ठीक है। तो ये मतलब कम से कम शुरू करना है आपको 100 टाइम्स लिखेंगे रिएक्शन को। हाँ दर्द हो रहा, हाँ हो रहा है, फिर भी लिख रहे हैं, 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 फिर करते करते लर्न हो जाएगा रिएक्शन, ठीक है। दो चीज़ें अभी हम लोगों ने किया, ये किया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और रिएक्शन का नाम क्या था? मेंडियस रिडक्शन, मेंडियस रिडक्शन। अब दिमाग दौड़ाते हैं, मिथाइल साइनाइड चाहिए, मिथाइल साइनाइड। तो याद करते हैं साइनाइड्स आर यूजुअली ऑब्टेन फ्रॉम एल्किल लाइट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी कन्वर्जन है, एल्किल लाइट का दर्शन आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि पोलर होता है, बहुत काम करता है बेचारा। कोई भी कन्वर्जन तैयार रहेगा तैयार रहेगा, क्योंकि उसका बहुत जल्दी Cl हट जाता है। तो फिर अब वही काम करते हैं, साइनाइड बनाना है ना। इसको फिर से लिख लेते हैं, मिथाइल, कहाँ से शुरू किया था हम लोगों ने? CH3, हाँ CH3NH2 को कन्वर्ट करना था C2H5NH2, इसमें कन्वर्ट करना था। तो हम लोग कॉपी करते चलिए, इसको लाए कहाँ से? मिथाइल साइनाइड से, मिथाइल साइनाइड से। कैसे? LiAlH4 से, मेंडियस रिडक्शन, वहाँ मेंडियस लिख लीजिए। फिर मिथाइल साइनाइड कहाँ से ला सकते हैं? अभी हम लोग बात कर रहे थे एल्किल हैलाइड से। तो करस्पॉन्डिंग एल्किल हाइड बताइए, CH3Cl क्या कर दें? NaCN और KCN, यही तो था ना। एल्किल हाइड को NaCN और KCN से रिएक्ट कर दें तो मिथाइल साइनाइड बन जाता है। अच्छा, फिर बताइए एल्किल हाइड कहाँ से ला सकते हैं? एल्किल हाइड्स आर यूजुअली ऑब्टेन फ्रॉम एल्कोहल्स। ये 3-4 सेंटेंस आप रट लीजिए। जैसे अभी हमने कहा साइनाइड कहाँ से लाते हैं? एल्किलाइड से लाते हैं, इसको रटिए सेंटेंस। एल्किलाइड कहाँ से लाते हैं? एल्कोहल से लाते हैं। ये सेंटेंस लिख करके घर पे रटिएगा इसको। तो एल्कोहल क्या हो जाएगा? CH3OH, मेथनॉल हो गया। तो बताइए जरा रिएजेंट बताइए, मेथनॉल को मिथाइल क्लोराइड में कन्वर्ट करना है, क्या करें? मेथनॉल को मिथाइल क्लोराइड में कन्वर्ट करना है, NaCl नहीं होता है, PCl3, PCl5, SOCl2 अभी बताया। तीनों में से कोई भी कर लीजिए, तीनों में से कोई भी कर लीजिए। PCl5 हमने कर दिया, PCl5 कर दिया, कॉपी करते रहिए PCl5। अच्छा, अब उसके बाद ये देखिए, ये क्या किया जाए? कुछ स्ट्राइक करता है, अमाइन से अल्कोहल कैसे बना सकते हैं? कोई रिएक्शन है आपके पास अमाइन से अल्कोहल? इसका आंसर है HNO2। HNO2 ये क्या होता है? ऑक्सीडेशन, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना। HNO2 नाइट्रस एसिड इज द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप बिना देखे कोई बता सकता है कैसे किया हम लोगों ने? पहले अमाइंस को किस में कन्वर्ट किया? एल्कोहल में कन्वर्ट किया। कैसे? HNO2 से रिएक्ट किया। तो मिथाइल अमाइन, अमाइन प्राइमरी अमाइंस को HNO2 से रिएक्ट किया तो एल्कोहल बन गया। फिर एल्कोहल को हमने PCl5 से रिएक्ट करके एल्किलाइड में कन्वर्ट कर लिया। बहुत अच्छा। फिर एल्किलाइड को NaCN से रिएक्ट करके मिथाइल साइनाइड में कन्वर्ट किया, मेंडियस रिडक्शन। बहुत अच्छा, मेंडियस रिडक्शन करा के एक कार्बन ऐड कर दिया, बढ़ गया। ठीक है, एक और कर दीजिए, एक और कर दीजिए। सेकेंड पार्ट लिखे, इथाइल अमाइन टू मिथाइल अमाइन, उल्टा करना है अब।
इथाइलमाइन टू मिथाइलमाइन, C2H5NH2 को कन्वर्ट करना है CH3NH2, CH3NH2। तो चलिए उसी तरह से कुछ दिमाग लगाते हैं। कार्बन अगर कम करना है तो हम, बहुत अच्छा, हॉफमैन डिग्रेडेशन। हॉफमैन डिग्रेडेशन किस कंपाउंड में होता है? अमाइड्स में होता है, अमाइड्स में होता है, अमाइड्स में। अमाइड कहाँ से लाते हैं? तो हम यही करेंगे, देखिए फिर CH3CONH2 कॉपी करिए, उल्टा चलेंगे। कार्बन कम करना है तो हॉफमैन डिग्रेडेशन करेंगे। हॉफमैन डिग्रेडेशन के लिए हमको 1 कार्बन की अमाइन थी, तो ये 2 कार्बन का अमाइड ले लेंगे, 2 कार्बन अमाइड एस्टामाइड। रिएजेंट बताइए, रिएजेंट नहीं, NaCl नहीं है, अल्कलाइन ब्रोमीन है, Br2NaOH, Br2NaOH, Br2NaOH। बस कुछ नहीं, सत सहस्त्र साधना करनी है, याद होने लगेगा। 100 बार लिखिए, 100 बार, ठीक है। फिर अमाइड कहाँ से ला सकते हैं? अमाइड, अमाइड लाते हैं एसिटिक एसिड से, CH3COOH। अगर एसिटिक एसिड में अमोनिया डाल दे तो अमाइड बन जाएगा। एसिटिक एसिड प्लस अमोनिया एस्टामाइड बन जाएगा, है कि नहीं? एसिटिक एसिड प्लस अमोनिया एस्टामाइड। फिर एसिटिक एसिड कहाँ से लेके आएंगे? हाँ बोलिए। एल्कोहल से, एथेनॉल से, एथेनॉल के ऑक्सीडेशन से। एथेनॉल को ऑक्सीडेशन कर दें तो एसिटिक एसिड बन जाएगी, एसिटिक एसिड बन जाएगी। फिर इसके बाद ये देखिए, अमाइन से एल्कोहल, हाँ ऑक्सीडेशन बहुत अच्छा। HNO2, HNO2 ऑक्सीडेशन HNO2 से, HNO2, ठीक है। तो आज जितने ये क्वेश्चन हम लोगों ने किए, इसको घर पे जाके फिर से रिवाइज करिएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए, ये आपको एग्जाम में मिलेंगे सारे क्वेश्चन। और मतलब इसके अंदर कई सारे रिएक्शंस इंक्लूड थे, तो पूरा अच्छा खासा रिवीजन आपका हो जाएगा, ठीक है। और फिर अगला कंपाउंड हम लोग अगले टर्न पे स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग करके चाहे तो छोड़ दीजिए। नेक्स्ट कंपाउंड होगा एनिलीन, ANILINE, एनिलीन। कंपाउंड की हेडिंग करिए, एनिलीन। फॉर्मूला क्या होगा? C6H5NH2, C6H5NH2, ठीक है। हेडिंग करके छोड़ दिए, फिर अगले टर्न पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।